ओके रामकृष्ण, स्टार्ट करते हैं आपका स्नैप फोर इलेक्ट्रिकल मशीन यूपीपीसीएल। यस सर। ओके, यस सर। तो कौन सा मशीन का टॉपिक पढ़ के आए आप? सर ट्रांसफार्मर सिंक्रोनस पढ़े हैं सर। ट्रांसफार्मर सिंक्रोनस सिग्नल। अच्छा, ट्रांसफार्मर और क्या बोलते हैं इंडक्शन मोटर में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? सर मेनली जो कंसेप्ट होता है मेनली सब सेम ही होता है, लेकिन उसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसमें मतलब कि आपके ट्रांसफार्मर रोटेटिंग टाइप का कुछ भी नहीं होता है। जैसे रोटर, अगर आप कंसेप्ट की बात करते हैं तो कंसेप्ट सेम ही होता है। उसमें ट्रांसफार्मर और इंडक्शन मोटर दोनों में उनका जो बेसिक जो मतलब कंसेप्ट है चलने का वो सेम है कि ईएमएफ इंड्यूस होगा जिसकी वजह से करंट बनेगी और वो उसी हिसाब से चलना शुरू कर देगा। और सेम ऐसे भी ट्रांसफार्मर में बस सब कुछ स्टैटिक है और इंडक्शन मोटर में रोटेटिंग पार्ट भी है। रोटेटिंग। अच्छा, अगर मान लीजिए रोटेटिंग पार्ट ना होता, हम्म। ठीक है, हम्म। हम और उसको स्टेशनरी सेकंड को, जो हमारा क्या बोलते हैं स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है, जी। और दूसरा हमारा होता है स्लिप रिंग वाउंड रोटर। इंडक्शन। ठीक है, हाँ। जी सर। अगर वाउंड रोटर मोटर है हमारा, हम्म। ठीक है ना, जी और सर। उसकी ओपन ओपन सर्किटेड है, जी सर। और प्राइमरी में हमने थ्री फेज सप्लाई दे दी, ठीक है। तो क्या इंडक्शन मोटर रोटेट करेगा? सर पार्डन, थोड़ी सी आवाज कटी सर, मेरे को थोड़ा सा समझ में नहीं आया, एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं? मेरा वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर है, जी सर। सेकेंडरी इसकी डेल्ट स्टार कनेक्टेड है, सेकेंडरी इसकी स्टार स्टार कनेक्टेड, ठीक है सर। ठीक है ना, हम्म। और मैं प्राइमरी में थ्री फेज सप्लाई देता हूँ, ठीक है। हाँ मीन्स टाइम एंड टाइम में सर डिस्ट्रीब्यूटेड ना सर करंट। हाँ, थ्री फेज ठीक है। सप्लाई, नॉर्मल थ्री फेज सप्लाई, ठीक है। ठीक है। ओके। ठीक है ना। हम्म। सेकेंडरी उसकी ओपन सर्किट है, तो क्या रोटेट करेगी मशीन? नहीं, अगर सेकेंडरी पूरी तरीके से ओपन है तब ये रोटेट नहीं करेगी सर। अच्छा, बिकॉज इसमें इसमें उसमें करंट इंड्यूस होता है और जिसकी वजह से उसकी खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है, और वो मैग्नेटिक फील्ड जो स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड होती है उसके साथ घूमना शुरू करती है, जिसकी वजह से उसको स्टेशनरी करने के लिए रोटर भी घूमता है, जिससे कि दोनों का मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी हो जाता है विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ओके, लेकिन यहाँ पे रोटेट करेगी या नहीं करेगी, मैं ये नहीं पूछ। करेगी। अच्छा, आप मेरे को ये बताइए, अब सेम कंडीशन, सेम वाइंडिंग, सेम टाइप की वाइंडिंग है, सेम टाइप का सब कुछ है, ठीक है। हम्म। ट्रांसफार्मर का केस है, जी सर। ठीक है ना। हम्म। सिमिलर है उसमें भी कि सेकेंडरी उसकी भी स्टार कनेक्टेड है, ओपन सर्किटेड है, ठीक है। हम्म। तो उसको कनेक्ट करते हैं थ्री फेज सप्लाई, हाँ। तो किस में करंट ज्यादा फ्लो करेगी? करंट सर इंडक्शन मोटर में ज्यादा फ्लो करती है, क्योंकि इसमें आई नॉट की वैल्यू 30 से 50% होता है अप्रोक्सीमेटली, जबकि इसमें 2 to 6% होता है। ट्रांसफार्मर के केस में 2 to 6% होता है, इंडक्शन मोटर के केस में 30 to 40% होता है। तो करंट की वैल्यू इंडक्शन मोटर में ज्यादा बहेगी सर। मेरा एक क्वेश्चन ध्यान से सुनो, ठीक है। क्वेश्चन मेरा ये है, ठीक है, हम्म। हम्म। कि सेकेंडरी ओपन सर्किट है दोनों केस में, जी सर। तो 30 से 40% आप बोल रहे हम्म। हो, वो किस केस में होती है? जब सेकेंडरी उसकी शॉर्ट सर्किट होती है, शॉर्ट जब, सर्किटेड होती है, हाँ सर। ठीक है ना। हम्म। अब ओपन सर्किट है, अब मेरे को बताइए। ओपन सर्किट के केस में पहले तो आपने सही बता दिया कि रोटेट नहीं करेगी, ठीक है। जी सर। में सर आर की वैल्यू मेरे ख्याल से इंडक्शन मोटर में आई नॉट की वैल्यू ज्यादा होती है, उस हिसाब से इंडक्शन मोटर में ज्यादा करंट होनी हाँ, होगी, लेकिन क्यों होती है वो ज्यादा करंट, किसकी वजह से होती है? चाहिए। सर इसका जवाब तो मुझे नहीं पता।
क्यों नहीं पता? पता होना चाहिए। एयर गैप है भाई दोस्त उसमें, अगर एयर गैप ज्यादा है तो उसको क्या रिलक्टेंस कम होगा उसका, ठीक है ना? ओके सर, ओके। आपने सुना नहीं, अगर वाइंडिंग को, ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग, सॉरी, कोर में एक कट लगा दिया जाए, ठीक है ना? पहले जो करंट फ्लो कर रही है और एक कट लगा दिया जाए, गैप क्रिएट किया गया है, तो अब जो करंट फ्लो करेगी कौन सी ज्यादा होगी? अगर कट लगा दी जाए तो सर इसका भी रिलक्टेंस जो है ज्यादा हो जाएगा ट्रांसफार्मर के केस में भी। हाँ, तो इसका जो अगर रिलक्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो फाई की वैल्यू सेम रखने के लिए जो आई एम होगा उसकी वैल्यू ज्यादा बढ़ानी पड़ जाएगी, तो इसका करंट बढ़ जाएगा फिर बढ़ ट्रांसफार्मर का भी। बढ़ानी नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, बढ़ उसका जाती है, हाँ सर। रिएक्टेंस कम हो जाता है, हाँ सर। रिएक्टेंस कम हो जाता यस सर। है, ठीक है? हाँ सर। अब मेरे को ये बताइए, हम्म। एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, जी सर। ठीक है? हाँ इसकी ऑल डे एफिशिएंसी क्या होती है? सर, जो एफिशिएंसी होती है इसकी लगभग 70 to 80% होती है फुल लोड की। एफिशिएंसी पूछ रहा हूँ मैं, 70-80% होती है? मीन्स फुल लोड का इसकी जो मतलब इसकी लोडिंग होती है वो 70 to 80% होती है, एफिशिएंसी नहीं सर। आई एम इसकी टॉकिंग मतलब अबाउट, क्वेश्चन सही से सुनो रामकिशन, मैं पूछ रहा हूँ एफिशिएंसी क्या होती है उसकी, ऑल डे एफिशिएंसी, एफिशिएंसी। ऑल डे एफिशिएंसी सर जितने टाइम के लिए उसका आउटपुट आया होता है अपॉन करके उसकी जो उसको मतलब कि बाय 24 से डिवाइड कर आपको देते हैं। आपको बोलना है, इट इज द रेशियो ऑफ एनर्जी आउटपुट थ्रू आउट द 24 आवर टू द एनर्जी इनपुट थ्रू आउट द 24 आवर ऑफ इट ट्रांसफार्मर। ठीक है। एनर्जी एफिशिएंसी, ऑल डे एफिशिएंसी बेसिकली एनर्जी एफिशिएंसी, यस सर। ठीक है? यस। अच्छा, जो क्राइटेरिया होता है कि हाउ वी डिसाइड, हाउ वी डिजाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर और पावर ट्रांसफार्मर। आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या मेरी आपको? सर थोड़ा थोड़ा बीच बीच में अटक रही है आवाज। ठीक है सर, मैं सुन लूंगा प्लीज। ओके, ट्रांसफार्मर एंड पावर और पावर ट्रांसफार्मर ट्रांसफर के डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिक डिजाइन में क्या डिफरेंस होता है? सर बेसिक डिजाइन डिजाइन में ये होता है सर, क्योंकि जैसे पावर ट्रांसफार्मर होता है वो फुल लोड पे काम करता है, नहीं तो जीरो पे काम करता है, उसकी लोडिंग जीरो होती है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर वो हमेशा ही चलता है और उसकी जो लोडिंग होती है वो 70 to 80% होता है। इसी वजह से क्योंकि पावर ट्रांसफार्मर में जो रेगुलेशन का कोई मतलब कि प्रॉब्लम नहीं होती, जबकि तो उसमें रेगुलेशन को ध्यान नहीं दिया जाता पावर ट्रांसफार्मर में। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में एक्चुअली हम लोग उसको ध्यान देते हैं, इसके क्या बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेशन का, और वोल्टेज रेगुलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेट पर यूनिट होता है। तो इसके हम लोग सर जो इसकी रिएक्टेंस पर यूनिट होता है उसकी वैल्यू कम रखते हैं इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, और पावर ट्रांसफार्मर में इसकी वैल्यू ज्यादा होती है। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इसकी वैल्यू होती है 0.015 पर यूनिट लगभग, और पावर अच्छा, ट्रांसफार्मर इसकी इस क्राइटेरिया से सेम कैपेसिटी के ट्रांसफार्मर है, किसका साइज बड़ा होगा? पावर ट्रांसफार्मर हमेशा से छोटा होता है कंपेयर टू, अगर सेम कैपेसिटी की बात करें पावर ट्रांसफार्मर छोटा होता है कंपेयर टू डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, अगर कैपेसिटी सेम है तब। अच्छा, आपने वोल्टेज रेगुलेशन की बात की है, ये वोल्टेज रेगुलेशन होता क्या बेसिकली? वोल्टेज रेगुलेशन सर ये होता है कि आउटपुट पावर जब जीरो, जब पावर फैक्टर जीरो से फुल लोड पे ले जाते हैं तो कितना पावर डिफरेंस होता है विद रेशियो ऑफ रेटेड वोल्टेज इज नोन एज वोल्टेज पावर रेगुलेशन। पावर की बात कर रहे हैं आप, घबरा रहे हैं थोड़ा? अब वोल्टेज वोल्टेज में कितना डिफरेंस आता है जब हम लोग पावर फैक्टर को जीरो से फुल लोड तक लेके जाते हैं, फ्रैक्शन पावर विद। फैक्टर, फिर आप घबरा रहे हैं, थोड़ा सोचिए, कोई बात नहीं, वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है? आप बताइए वोल्टेज रेगुलेशन थोड़ा सा वोल्टेज समझिए। रेगुलेशन सर मेनली फॉर्मूला ये होता है इसका, वोल्टेज एट नो लोड माइनस वोल्टेज एट फुल लोड रेशियो विथ वोल्टेज विथ फुल लोड एट गिवन पावर फैक्टर, एट गिवन पावर फैक्टर। यस चेंज ऑफ इन टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है ना? when कोर्स। load change from no load to full load with respect to rated voltage at given power factor. एट गिवन पावर। यस सर।
अगर मेरा वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रहा है, तो इसका क्या मीनिंग है? मेनली सर अगर पॉजिटिव है, इसका ये मतलब हो रहा होता है कि हमारा जो आउटपुट पावर है, अगर वो पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि वो सोर्स वोल्टेज से कम वोल्टेज आ रहा है लोड साइड पे। अगर ये नेगेटिव हो जाता है, इसका ये मतलब होता है कि लोड साइड पे वोल्टेज सोर्स साइड से ज्यादा हो गया है। मतलब अब लीडिंग कह सकते हैं, लीडिंग के केस में ये नेगेटिव आता है और लैगिंग के केस में ये पॉजिटिव आता है। हाँ, तो मैं यही पूछ रहा हूँ, हमारा वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रहा है, तो इसका क्या मीनिंग हो रहा है, क्या इसका चेंज? मतलब होता है पावर फैक्टर हमारा लैगिंग से लीडिंग की तरफ जा रहा है। ये बोलिए ना, ठीक है। यस सर। आंसर स्पेसिफिक होना चाहिए, फिर उसको एक्सप्लेन करना है कि क्या करना है, ठीक है। पहले सोचना है, फिर उसका क्या मतलब है, फिर उसको देखना, ठीक है। ओके सर। अच्छा।